बैक स्टूडेंट्स। आज अपन एक और नया फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। इसके पहले अपन ने बहुत सारे फाइलम्स पढ़े थे। अपन ने पोरीफेरा पढ़ लिया, अपन ने सीलेंट्रेटा पढ़ लिया है, अपन ने स्टीनोफोरा पढ़ लिया, अपन ने प्लेटिहेल्मिन्थ्स पढ़ लिया, अपन ने एस्केलेल्मिन्थ्स पढ़ लिया, अपने एनिलिडा पढ़ लिया, अपने आर्थ्रोपोडा पढ़ लिया, अपने मोलस्का पढ़ लिया है। अब अपन नया फाइलम ठीक है जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होता है इकाइनोडर्मेटा। तो मैंने आपको सारे लेक्चर्स से यही बोलते हुए आ रहा हूँ ठीक है कि जब भी आपको कोई टिपिकल वर्ड दिखे उसका नाम क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, बेसिकली इकाइनोज। देखो इकाइनोज मतलब क्या होता है, देखो इकाइनोज मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझना। इकाइनोज मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो इकाइनोज यानी क्या होता है, स्पाइनी, ठीक है। और डर्मा बेसिकली उसकी बॉडी को या फिर उसकी स्किन को बोलते हैं, ठीक है। तो जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है उनमें पूरी बॉडीज में स्पाइन्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इनको स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, है ना। क्या बोलते हैं, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। इकाइनोस यानी स्पाइनी, डर्मा यानी बॉडी या फिर स्किन, तो स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इनकी ऑल ओवर बॉडी स्पाइन्स होती है, ठीक है। उसके बारे में अपन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अपन वो चीज इसमें से रिवाइज करते हैं वापस से जो अपने को पहले से ही पता है। अपने को क्या पता है इसके बारे में कि ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है तो ये एक और चीज अपने को पता है कि सीलोमेट्स भी होते हैं, ठीक है। सीलोमेट्स यानी क्या होता है, जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। स्पाइनी बॉडी होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। उसके बाद में अपन ने एक और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि इसमें जो सिमेट्री होती है वो दोनों तरह की सिमेट्री होती है। यानी इसमें रेडियल सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है और इसमें बाइलेटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता था, जिसमें एक से ज्यादा प्लेन होंगे, अगर उसमें एक से ज्यादा प्लेन में ऐसे प्लेन से उसकी बॉडी में जिससे वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री इसके एडल्ट्स में होती थी, ठीक है। और इसका जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर था या फिर इसका लार्वल स्टेज जो था, बेसिकली उसमें क्या होता था, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर या फिर लार्वल स्टेज में क्या होती थी, इसमें बायलेटरल सिमेट्री यानी सिर्फ एक ऐसा सिंगल प्लेन होगा जिसमें वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये कुछ चीजें अपने को पहले से ही पता थी, तो अपन इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है और एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है। देखो जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा वो एंडोस्केलेटन, जो बाहर प्रेजेंट होगा वो एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस ऑसिकल्स का मिलकर बना होता है, ठीक है। कैलकेरियस मतलब बेसिकली कैल्शियम से मेनली, जो जिसका जो मेजर पार्ट होगा वो कैल्शियम होगा, ठीक है। यानी कैलकेरियस ऑसिकल से मिलकर बना होता है, हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। अब कैलकेरियस ऑसिकल्स में बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिकली जो एंडोस्केलेटन बना हुआ, ठीक है, उसी से ही बेसिकली स्पाइन्स वगैरह निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनी बॉडीड। क्या बोलते हैं, स्पाइनी बॉडीड। अब अपन ने एक और चीज इसमें जो एक्सक्लूसिवली पढ़ ली है कि सारे के सारे मराइन है। क्या है, सारे के सारे मराइन। इसके पहले सिर्फ अपन ने अभी तक एक पढ़ा था जो टीनोफोरा था, वो सारे के सारे मराइन थे, ठीक है। इसमें अपने को एक और बात पता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अपन कब से पढ़ रहे हैं बातें, जब एस्केल एलिमेंट्स चालू किया था, जब से अपन पढ़ रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। यानी इसमें सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे, ठीक है। फिर अपने को ये पता है कि जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होता है, अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होता है उसमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन जो आपका लार्वल स्टेज होती है फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, बोल सकते हैं उसमें रेडियल सिमेट्री होती है सिर्फ, सॉरी उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री आपके एडल्ट इकाइनोडर्म्स में होती है, ठीक है। अपने को ये पता है, अपने को पता है ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, यानी इसमें तीन जर्मिनल लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तीनों में तीन जर्म लेयर्स होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, ठीक है। उसके बाद में सीलोमेट होता है, मतलब इसमें ट्रू कैविटी होती है, यानी इसकी मेसोडर्म डिवाइड हो रही है, बेसिकली वो कैविटी बना रही है, ठीक है। इसकी कैविटी लाइन बाई मेसोडर्म। फिर उसके बाद में अपने को ये भी पता है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी एस्केल एलिमेंट्स से कोडेट्स तक का यूनिक फीचर हुआ, ठीक है, जो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि जिसमें दो अलग अलग पोर्स है, ठीक है। माउथ अलग है, एनस अलग है। लेकिन यहाँ पर बात जो सुनने वाली है वो क्या है, जो इसका माउथ होता है बेसिकली वो उसका लोअर साइड या फिर बोल सकते हैं उसके वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, और जो एनस होता है वो उसके डोर्सल साइड या फिर बोल सकते हैं अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि लोअर सरफेस पर वेंट्रल साइड पर कौन प्रेजेंट होता है, इसका
माउथ, और एनस जो होता है वो अपर साइड पर होता है, डोर्सली प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इसका क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ध्यान से सुनना, मैंने बोला वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मैंने ये नहीं बोला वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बोला है। ये दोनों किस में प्रेजेंट है? वाटर कैनाल सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये पोरीफेरास में प्रेजेंट है। लेकिन जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला कौन सा था? इकाइनोडर्म, यानी स्पाइनी बॉडीड होते हैं बेसिकली, इसीलिए इसका नाम रखा था इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। और अगला क्या था? इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है बेसिकली, ठीक है। वाटर का वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? विच हेल्प्स इन दी लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको मूवमेंट करने में मदद करेगा। कैप्चर किसको? जो इसके शिकार होगा, ठीक है, उसको कैप्चर करने में मदद करेगा अल्टीमेटली। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, देखो जितने वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है बेसिकली? वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है बेसिकली? जो आपके वेसल्स वगैरह में जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, वो आपका बेसिकली वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जो होता है वो वाटर की वजह से होता है। तो उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फूड को ट्रांसफर करता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसफर करता है, गैसेस एक्सचेंज करवाने में मदद करवाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो वही फंक्शन यहाँ पर भी इसके हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी करवा रहा है, रेस्पिरेशन भी करवा रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन भी करवाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी करवाता है, कैप्चर भी करवाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि इसमें कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। तो ये इस चीज को थोड़ा सा यूनिक बनाता है, क्योंकि इससे पहले अपन सारे पढ़ रहे थे, सब में कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, ठीक है। इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। फिर क्या सेक्सेस इसमें कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, ठीक है, यानी डायोशियस होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। सेक्सुअल यानी क्या? जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? स्पर्म और एग का फ्यूजन बेसिकली, ठीक है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होगा, अपन पढ़ चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अगर लार्वाज और वो दोनों पढ़ चुके हैं, दोनों की अलग अलग सिमेट्रीज होती है। एडल्ट्स में रेडियल होती है, लार्वाज में बायलेटरल होती है। तो लार्वा इसमें प्रेजेंट होगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो जो लार्वा होते हैं वो उसके फ्री स्विमिंग होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, बेसिकली फ्री स्विमिंग लार्वाज होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं, दो डायग्राम दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है किसका? एस्टेरियास। बेसिकली देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो एस्टेरियास होता है, जो एस्टेरियास वर्ड होता है, जो एस्टर वर्ड होता है, एस्टर वर्ड का मतलब होता है बेसिकली स्टार। क्या होता है एस्टर वर्ड का मतलब? स्टार, ठीक है। तो एस्टेरियास मतलब स्टार फिश, ठीक है। क्या होता है? स्टार फिश। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ स्टार फिश। उसके बाद में एक और डायग्राम दिया हुआ ओफ्यूरा का। ओफ्यूरा को क्या बोलते हो तुम लोग? ब्रीटल स्टार। क्या बोलते हो? ब्रीटल स्टार, ठीक है। तो दोनों डायग्राम ध्यान रखना, इन टाइम पे समझ नहीं आता है, लोग इसी को ही वो कर देते हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो स्टार फिश को, तो उसके समझ में आ रहा है कि पूरी बॉडी पे छोटे 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 स्पाइन्स हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनी बॉडीड। क्या बोलते हैं? स्पाइनी बॉडीड, स्पाइनी बॉडी, ठीक है। तो छोटे 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 स्पाइन्स दिख रहे हैं ऑल ओवर बॉडी, ठीक है। फिर अगला जो एग्जांपल है वो क्या है? इकाइनस। इकाइनस यानी सी अर्चिन, सी अर्चिन, ठीक है। एज सच आपको एग्जांपल ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि एज सच डायरेक्टली हर साल एक ना एक जो इसके लिखेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ फाइलम्स में से कुछ ना कुछ एग्जांपल्स के कॉमन नेम और उनके थोड़े से साइंटिफिक नेम दोनों को मैच द कॉलम एक तो पक्की इससे आना, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इससे ये वाला पैटर्न का फिक्स है, हर साल इस पैटर्न का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। उसके बाद लिखा एंटीडोन। एंटीडोन यानी क्या होता है? सी लिली, ठीक है। उसके बाद लिखा सी क्यूकम्बर। सी क्यूकम्बर अगर आपने देखा होगा तो बेसिकली क्यूकम्बर लाइक दिखता है, बेसिकली यानी खीरा जैसा दिखता है, ठीक है। तो खीरा जैसा दिखता है, सी क्यूकम्बर इसलिए बोल रहे हैं इसको। और ओफ्यूरा ने ब्रिटल स्टार अपन ने पढ़ाई है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा भी खत्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।